सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएससी मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और ये वीडियो होने जा रही है फॉर आईसीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशंस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। ये कौन कौन से आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके जो एग्ज़ाम में सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के ईच होते हैं, मतलब 20 मार्क्स का आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम जानेंगे कि कैसे कैसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, आपके पास ऑपरेटर से एक क्वेश्चन आता ही आता है जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बारे में है। उसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा इजीली। देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 5 है। हमें पता करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें कि x प्लस की वैल्यू निकालनी है, विच इज इक्वल्स टू x प्लस 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 y। अब यहाँ पे अगर किसी भी वेरिएबल से पहले आता है प्लस प्लस या ऑपरेटर, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। जब बाद में आता है आफ्टरवर्ड्स व्हेन इट कम, इट इज नोन एज पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में उसी समय ऑन दी स्पॉट होता है जो भी आपको करना है। चाहे प्लस प्लस तो ऑन दी स्पॉट इंक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस तो ऑन दी स्पॉट डिक्रीमेंट होता है। और पोस्ट फिक्स में क्या है कि अगर प्लस प्लस बाद में है तो जो नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम होता है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया आपको x प्लस। अभी सिंपल x होता तो सिर्फ आप x की वैल्यू निकालते, अब x प्लस है। x प्लस का मतलब होता है x इज इक्वल्स टू x प्लस, x इज इक्वल्स टू x प्लस x प्लस 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 y। निकाल दो। x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 है तो वही रहेगी पहले 10 प्लस x प्लस प्लस, मतलब x की वैल्यू प्लस प्लस बाद में पोस्ट फिक्स से तो आगे जाके इंक्रीज होगी, अभी इंक्रीज नहीं होगी, आगे जाके इंक्रीज होगी। तो कर लीजिए। x प्लस यानी कि अभी किस लिए 10 ही आएगा, बाद में x की वैल्यू 11 हो चुकी है। वैसे ध्यान रखिए x की वैल्यू 11 हो चुकी है। और प्लस कर लेते हैं प्लस प्लस 5, यानी कि y की वैल्यू ऑन द स्पॉट इंक्रीज हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू जाएगी 10 प्लस 10 20 प्लस 6 26। तो x की वैल्यू 26 हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई है। तो प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन x इज इक्वल्स टू प्लस x। तो ऐसे प्रिंट होगा x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है 26 और y इज इक्वल्स टू कॉमा y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू है 6। तो x 26 y होगा 6। तो ऐसा आ जाएगा हमारा ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में ऑपरेटर्स पे क्वेश्चन है। ऐसे बहुत से मैंने क्वेश्चन, हाँ ये जो मैंने बुकलेट दी है, दिस आउटपुट क्वेश्चन बुकलेट, इसमें कुल मिलाकर आपके पास 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन आर देयर एंड आई विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट क्वेश्चंस। बाकी इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यू हैव टू join my WhatsApp channel. More than 760 people have joined it and they are getting benefit from it. आपको क्या करना है इस वीडियो के, इन दिस वीडियोस कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट मेरा होगा, देयर आई एम प्रोवाइडिंग दी लिंक। अपने व्हाट्सएप चैनल की मैं लिंक उसमें दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे है, जैसे मैंने वहाँ पे कंप्यूटर के लिए, फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फॉर इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन, मैंने बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करा रखी है। टोटल 10 प्लस पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड करा रखी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। तो आज ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं इन्हें। अब है कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है, क्वेश्चन हमारे पास जैसे एक टाइप का ऐसा है कि x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 3 है। सेकेंड, हाँ मतलब हमें पता है x की वैल्यू 5 है और हमें चेक करा रखा कि इफ x इज इक्वल्स टू 3, तो सही है तो इक्वल प्रिंट करो, गलत है तो नॉट इक्वल प्रिंट करो। अब सबसे पहली चीज, अगर सिंगल इक्वल आता है तो इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मतलब ये वैल्यू असाइन कराता है कि आपको x की वैल्यू 5 दी है पहले, तब आपने अगर चेक कराया इफ x इज इक्वल्स टू 3, तो वो चेक नहीं हो रहा है, वो x की वैल्यू 3 में, मतलब 3 की वैल्यू x में स्टोर हो रही है।
तो ऐसा ये गलत होगा, ये कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। हाँ, अगर इफ x इज इक्वल्स टू 3, जब 2 बार इक्वल आता है, व्हेन 2 टाइम्स इक्वल इज कमिंग एट दैट थिंग, उस समय पे आपका वो चेक करेगा, तब आपका नॉट इक्वल प्रिंट होता। तो इसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा, ऐसे आपको बताना है इट इज एन लॉजिकल एरर, तो कंपाइलेशन एरर हो जाएगा इसमें। एक और ले लीजिए, A10 है B20 है। पहला में लूप दिया है कि इफ A इज ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है, तो क्या A B से बड़ा है? इज 10 ग्रेटर देन 20? नहीं, वो B से बड़ा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सीधा एल्स हो जाएगा, B इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, B आंसर आ जाता, लेकिन आपका आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सेपरेटर्स यहां से मिसिंग है, इस पोजीशन पे सेपरेटर्स आर नॉट देयर, तो यहाँ पे नॉट, वैसे इसका आंसर बी भी हो सकता है, पर नॉट वुड भी सही रहेगा इसका आंसर। फिर आ जाइए, जैसे आपके पास दिया है यहाँ पे कोड की वैल्यू 2 दी है, कोड 2 है, आप क्या करना है, स्विच कोड, तो वो ढूंढेगा कि कोड मतलब स्विच, आपको स्विच का यूज करना है, स्विच पे आपके पास कोड की वैल्यू 2 है, तो केस 1 तो नहीं होगा क्योंकि कोड आपके पास 1 नहीं है, हाँ 2 होगा, 2 तो होगा ही, तो बी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आपको जब भी आप स्विच केस का इस्तेमाल करते हो तो हर केस के बाद ब्रेक आता ही आता है। अभी केस 2 के बाद बी प्रिंट हो जाएगा, देन ब्रेक नहीं है तो सी भी प्रिंट होगा, ब्रेक नहीं है डी भी प्रिंट होगा, ब्रेक नहीं है तो बी सी डी इसमें प्रिंट हो जाएगा। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत सारे हैं, एक और कर लेते हैं। A5 B5 C5 इफ A इक्वल टू बी, क्या 5 इक्वल टू बी, 5 इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बी इक्वल, क्या बी इक्वल टू सी, यानी कि 5 इक्वल टू 5 है, सही, तो ऑल इक्वल प्रिंट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे कर लीजिए आप, x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 है, तो क्या x प्लस प्लस है, इट इज ग्रेटर देन 10, इफ दिया है, एंड साथ ही साथ मतलब होना चाहिए, एक होता है एंड ऑपरेटर, होता है और, एंड मतलब दोनों कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए, तभी इफ लूप, तभी आपका इफ वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और होगा तो एक होना चाहिए, तो इसमें एंड है तो दोनों होने चाहिए। दूसरा है प्लस प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो क्या x प्लस प्लस इज ग्रेटर देन 10, x बाद में प्लस प्लस है तो उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, 10 इन ग्रेटर देन 10 नहीं, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा आगे। बाकी यहाँ पे कर लो चेक कि प्लस प्लस 10 आपका 11 हो जाएगा, ग्रेटर देन 10, ये सही है लेकिन ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये नहीं होगा, सिस्टम एक्स प्रिंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 11 प्रिंट होगी, एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, एक्स की वैल्यू अब आपकी इंक्रीमेंट ऑपरेटर से 11 हो गई है, तो सीधा 11 प्रिंट होगा आपका। नाउ देयर आर मोर फर्दर क्वेश्चन, इसके साथ साथ 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर आपके पास ये लूप का क्वेश्चन है एक, कि इंट एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू आपके पास 10 दी गई है, just on my mates, x की वैल्यू हमें 10 दी है, while true मतलब ट्रू होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें आपसे हाँ सिर्फ आंसर पूछा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट x प्लस प्लस इंटू 2 प्लस ब्लैंक स्पेस, इफ x मोड ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका यहाँ while लूप के अंदर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x प्लस 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 2, मतलब x प्लस प्लस है तो x की वैल्यू 10 ही रहेगी, बाद के लिए 11 हो गई है, तो 10 इंटू 2 कितना होता है, 10 इंटू 2 होता है आपके पास 20, तो पहले 20 प्रिंट हो जाएगा। अब x की वैल्यू 11 हो चुकी है, इस वाली के लिए x की वैल्यू 11 हो चुकी है, या 11 मोड ऑफ 3 इक्वल टू 0 है, बिल्कुल ये नहीं है, इसमें मोड करेंगे तो 2 आता है, तो ये ब्रेक नहीं होगा, फिर से ऊपर चला जाएगा वाइल में। फिर अगले बार जाएगा, अब x की वैल्यू 11 है, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा प्रिंट, अब नीचे आएगा, फिर आपके पास आएगा वो 12 हो गई वैल्यू, तो 12 मोड ऑफ 3 इक्वल टू 0 है, सही है, तो ब्रेक हो जाएगा, तो आपका आंसर 20 प्रिंट होगा, फिर 22 प्रिंट होगा, वो भी प्रिंट है तो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। और भी देख लीजिए, बहुत से क्वेश्चंस आपके पास है, ये तो आपका पूरा लूप ही प्रिंट होगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, आप इसको कर लीजिए, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू आपको दी है 1 2 3 4, सम आपका एक सम नाम से वेरिएबल दिया है, वाइल और नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब आपका जो n है वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0, तो 1 2 3 4 क्या आपका ग्रेटर देन 0 है, सही है,
सम प्लस इज इक्वल्स टू n mod of 10, मतलब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम प्लस मतलब इसका मतलब होता है सम प्लस को हम लिख सकते हैं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, मतलब सम को अपने साथ ही बार बार ऐड करना है, n mod of 10 क्या होगा सम, तो सम की वैल्यू हो जाएगी, सम ही था सम प्लस n mod of 10, तो 1 2 3 4 को अगर 10 से मॉड करोगे तो उसका रिमाइंडर भरा जाएगा 4 भरा जाएगा, तो सम की वैल्यू इस केस में 4 हो गई है। अब आपके पास क्या है, n बाई इज इक्वल्स टू 10, मतलब जो आपका नंबर है वो 1 2 3 4 है, वो क्या हो जाएगा, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 2 3 बचेगा, फिर आपका वाइल लूप फिर से ऊपर जाएगा कि क्या n इज ग्रेटर देन 0, क्या आपको 1 2 3 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, फिर से वही होगा, सम के साथ ऐड हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, अब सम की वैल्यू बाहर डिक्लेयर हो रखी है वाइल लूप से, तो उसकी वही वैल्यू उठेगी जो पिछले बारी में थी 4 प्लस n mod of 10, 1 2 3 mod of 10 करोगे तो 3 बचेगा, तो इसमें सम की वैल्यू 7 हो जाएगी, और n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 बाई 10 दैट इज 12, फिर 12 चेक होगा, 12 ग्रेटर देन 0 है, हाँ, फिर 12 का मॉड निकालना है आपको, डिवाइड बाई 10 2 हो जाएगा, सम के साथ 7 प्लस 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर आपको 12 बाई 10 करना है तो 1 हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 0 सही है, फिर 1 को मॉड ऑफ 10 करना है तो 1 ही मिलेगा, 9 प्लस 1 कर दोगे आप सम की वैल्यू को तो 10 हो जाएगी, और 1 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 0, क्या 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, अब इसके बाद लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपका सम 10 ही प्रिंट हो जाएगा, सम प्रिंट करना है 10 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे करना है, ये नंबर ब्रेकिंग का एक बेसिक रूल है। आ जाइए आगे, आ जाइए आगे, जाइए अब मेथड्स के बारे में है। मेथड्स में क्या है, देखिए मेथड्स में आपका कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, मेथड से इतना कुछ नहीं आता, एक मुश्किल से क्वेश्चन आता है, पब्लिक क्लास टेस्ट वॉइड चेंज इंट एक्स, एक चेंज नाम से फंक्शन है, इंट एक्स का एक्स की वैल्यू 20 है, तो 20 एक्स की वैल्यू 20 में स्टोर हो रखी है यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, फिर ये मेन फंक्शन लिखा है यहाँ पे, ये एक बस एक फंक्शन डाल रखा था, जैसे कि आपकी ओवर कोडिंग में होता है या कंस्ट्रक्टर वाली प्रोग्रामिंग में होता है, जो मेथड्स वाली प्रोग्रामिंग में होता है उसके बारे में है। ए की वैल्यू 10 है, टेस्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू टेस्ट ऑब्जेक्ट चेंज ए सिस्टम वेरिएबल ए, मतलब ए की वैल्यू 10 रखी है उसमें, टेस्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, मतलब एक टेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट नाम से एक न्यू टेस्ट, यानी कि इस क्लास को यहाँ पे कॉल किया है, इसे यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं मेन मेथड से, हम इस इम्प्योर फंक्शन को, ये एक इम्प्योर फंक्शन था क्योंकि इसमें वॉइड है, इसे हम कॉल कर रहे हैं। इम्प्योर और प्योर फंक्शन में फर्क क्या है, इम्प्योर फंक्शन में जो डेटा टाइप होता है किसी फंक्शन का वो वॉइड होता है, और इसका रिटर्न में आता है वो उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाला स्टेटमेंट आता है, वेरएज जो प्योर फंक्शन होता है इसमें जो ये डेटा टाइप होता है वो एक डेटा टाइप होता है प्रॉपर, जैसे इंट डबल बूलियन कैर वगैरह होता है, और जो इसमें रिटर्न होता है इसका, जिसमें इसका आंसर अगर प्रिंट कराना है तो उसमें रिटर्न कीवर्ड यूज किया जाता है, इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं होता है, तो हमने उसे कॉल किया ऑब्जेक्ट डॉट चेंज ए, ए वही किया हमने, उसी लूप इसी फंक्शन को यहाँ कॉल किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10, सिंपली 10 प्रिंट हो जाएगा इस पे यहाँ पे। जैसे और भी क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे, चलिए हाँ इससे देख लीजिए आप, एक हमने पब्लिक क्लास कैलकुलेटर, हाँ यही है आपका प्योर फंक्शन पे एक प्रोग्रामिंग है, एक प्रोग्रामिंग का पार्ट दिया है, कैसे इंट ऐड नाम से एक प्योर फंक्शन बना रखा है, इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी, तो ए बी में जो वैल्यू आप यहाँ डालोगे उनका रिटर्न उनका सम हो जाएगा, मतलब सम हो रहा है। डबल ऐड, फिर आपने एक दूसरी टाइप की एक दूसरा आपने फंक्शन बनाया डबल करके, एक इंट से बनाया था जिस पर आप इंटीजर ऐड करोगे, डबल करो आपने एक डबल नाम से बनाया जिसमें आप फ्लोटिंग वैल्यू ऐड करोगे, डबल ए प्लस बी हो जाएगा। अब आपने इन दोनों फंक्शन को यहाँ नीचे कॉल कर दिया, कॉल किया तो क्या मिलेगा आपको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आपने कॉल कर दिया कैलकुलेटर नाम से, आप कैलकुलेटर क्लास का आपने एक न्यू सी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इस पे क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी डॉट एड 5 10, 5 और 10 ऐड हो जाएंगे तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15, ये आपका इंटीजर फंक्शन से आया है, एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सी डॉट एड 5.5 10.5, तो 5.5 10.5 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.0, ये आपका आ रखा है डबल वाले फंक्शन से, 15 और 16.0 इसका आंसर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, करिए आप इन सबको करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इन सबको करके, बहुत कॉन्फिडेंस गेन होगा जी। बाकी कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में कुछ कॉलिंग नाम से प्रोग्रामिंग है, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे होगा इसमें। देखिए क्लास स्टूडेंट है, फिर स्टूडेंट के अंदर आपने इतने सारी चीज़ों को, मतलब आपने दो इसमें मेंबर मेथड्स लिया है, ये आपकी जो मेथड वाली प्रोग्रामिंग होती है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसी का एक स्निपेट जैसा है।
स्टूडेंट में आपने इनिशियलाइज कर दिया है पैरामीटर को, ये आपने कर दिया है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रखा, उसके अंदर नेम अननोन कर दिया, एज को जीरो बना दिया आपने। तो स्टूडेंट स्ट्रिंग एन इंट ए, स्ट्रिंग एन होगा तो वो नेम में आ जाएगा, इंट ए होगा वो ए, ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। आपने इसमें मतलब कंस्ट्रक्टर है ये, क्योंकि सेम नेम दैट ऑफ अ क्लास नेम एंड इट डू नॉट हैव एनी वेरिएबल, मतलब कोई डेटा टाइप नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर कुछ है तो वो उसे पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर मतलब आपने वहीं पे ही वैल्यू दे दी उसे। यहाँ पे आपने उसे इनिशियलाइज किया थी कि नेम अननोन से होगा, एज जीरो होगा, तो आपने स्ट्रिंग एन आपने नेम डाल दिया, ए आपने एज डाल दिया। अब आपके पास आ चुका है कि वॉइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट प्रिंट नेम और एज, नेम और एज एक साथ प्रिंट होगी। पब्लिक क्लास मेन, अब आप इसे कॉल कर रहे हो इस फंक्शन को, तो आपने क्या कर दिया, स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट कर दिया और स्टूडेंट S2 आपने राहुल और 15 कर दिया। डिस्प्ले आप कर दोगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा कि देखिए, सबसे पहले ये 2 बार इस आपकी चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इसमें एक ये वाला सिस्टम डॉट प्रिंटलन है, और एक बार देखिए S1 के साथ हो गए और S2 के साथ होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इस बात को यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। इधर देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि देखिए, आपने जब यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल किया है तो S1 आपने उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। इसका मतलब जो आपका पहले से है, जो आपका पहले से ही उसमें वैल्यू है वो प्रिंट होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे S1 डॉट डिस्प्ले करा रहे हो, तो जो वैल्यू ऑलरेडी है, ऑलरेडी, क्योंकि इस S1 के साथ कोई पैरामीटर नहीं है, तो ऑलरेडी जो आपके पास पहले से चीजें थी वो प्रिंट हो जाएगी। और फिर S2 जब आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें आपने उस ऑब्जेक्ट को कॉल करके, ऑब्जेक्ट को फॉर्म करके आपने ये बना दिया है, आपने उसमें दे दी है वैल्यू। तो जब आप S2 डॉट डिस्प्ले करोगे, डिस्प्ले मतलब आपने यहाँ पे डिस्प्ले वाला फंक्शन बना रखा है, तो उसमें सिस्टम डॉट प्रिंट नेम और एज प्रिंट होगा। अब यहाँ पे पहले आपने कुछ S1 में कुछ दिया नहीं है, पहले से आपने कुछ दिया नहीं, तो पहले वाला प्रिंट होगा। नेम क्या था, नेम आपका n था, वो आप अननोन स्टोर हो जाएगा, एज आपका 0 हो जाएगा जो पहले से था, तो इसमें आ जाएगा अननोन 0। फिर आपने राहुल और 15 दिया है, तो राहुल और 15 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे होगा ये सब चीज़ें। यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, एक मैं आपको ये वाला बताता हूँ, इसे भी समझिए। एक आपके पास ये चीज़ है, ये क्लास चेन बना रखी है आपने, और कुछ भी इसमें कुछ नहीं है, चेन नाम से आपके पास यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया। दिस 10 आपने कर दिया स्टेटमेंट दिस। देखो, दिस एक कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करने के काम आता है। रेफर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रेफर करने के काम आता है ये दिस कीवर्ड। सिस्टम ऑफ इंटेलिजेंस डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर आपने चेन इंट एक्स किया, दिस एक्स है 20, मतलब एक्स क्या है, एक्स के साथ और 20 के साथ आ गया, एक्स प्लस 20 हो जाएगा। इंट वाई एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए। फिर आपने यहाँ पे कॉल किया से पब्लिक क्लास मेन चेन सी इज इक्वल्स टू न्यू चेन, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए जब आपके पास ऊपर दिस इज इक्वल्स टू, मतलब दिस 10 आपके पास है, ये आपके पास है, इसी के साथ क्या होगा, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन एक्स प्लस और फिर आपका ब्लैंक स्पेस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो जब यहाँ पे ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ऊपर, लेकिन जब ये आपने वैल्यू दी है इनके साथ एक्स, तो दिस क्या होगा, वो ऊपर से उसकी वैल्यू नीचे लाएगा, तो 10 और 20 एक साथ रिफर हो जाएंगे, तो सीधा सीधा आपका 30 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और फिर 10 आपका यहाँ पे 10 की वैल्यू थी, फिर डिफॉल्ट ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये प्रिंट होगा। तो इन सभी को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसकी तो खैर ये इतना नहीं आता है, लाइब्रेरी क्लास आपका आ सकता है, लाइब्रेरी क्लास वाला आपका एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि स्ट्रिंग str आपको 25 दिया है, इंट नम आपने इंटीजर डॉट पास, जिसका मतलब है कि आपने उस स्ट्रिंग को नंबर में बना दिया है, तो आपने 25 जो स्ट्रिंग है उसे आपने 25 नंबर में कर दिया है, उसका स्क्वायर रूट करना है, तो 5.0 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट डबल के साथ आता है, तो 5.0 प्रिंट होगा। इसी के साथ ये बहुत सारे आपके पास फंक्शंस है यहाँ पे, ये देखिए एक स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5 6, दोनों को ऐड कर लीजिए, जो आंसर आएगा 9 7 579 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सी इजी क्वेश्चन है ये। और अब आपके पास एरे पे क्वेश्चन है। एरे को आपको क्या देखना है, हाँ एरे को थोड़ा आप समझ लीजिए। एरे में कोई एलिमेंट होता है तो उनका एड्रेस क्या होता है, एड्रेस में 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एरे एट 2 पे क्या है 0 1 2 2 पे 30 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये एक्स एक एरे है, इसमें 0 1 2 3 है, मतलब 3 उसमें एड्रेस है, और टोटल एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4,
तो इंट आई इज जीरो, आई इज लेस देन एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, मतलब एक लूप है जो आपका आई जीरो से स्टार्ट होगा और आई लेंथ से एक कम चलेगा, मतलब आई शुड बी लेस देन लेंथ तो लेंथ 4 है तो आई की लूप आपका 0 से 3 तक चलेगा बस, क्योंकि 4 से कम तक चलेगा। अब देखिए एक फंक्शन आपके पास होता है डॉट लेंथ, ब्रैकेट में एक होता है आपके पास डॉट लेंथ। डॉट लेंथ ब्रैकेट में ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है, ये सिर्फ स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग में यूज होता है और जनरली जो स्ट्रिंग हैंडलिंग में होता है। लेंथ बिना ब्रैकेट के आपका एरे में इस्तेमाल होता है, तो क्या होगा प्रिंटलन एक्स प्लस एक्स एट आई इज इक्वल्स टू प्लस ब्लैंक स्पेस। तो कैसे होगा ये प्रिंट, मतलब इसमें आपको ये एक लूप चला रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए। तो पहले एक्स एट आई जीरो है, पहले आई की वैल्यू देखो 0 1 2 3 तक जाएगी और एक्स एट आई प्रिंट होगा एक्स एट आई। तो एक्स एट 0 क्या है 5 है, तो पहले आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर एक्स एट 1 आपका 1 है तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर एक्स एट 2 आपका 15 है 15 प्रिंट हो जाएगा और एक्स एट 3 आपका 20 20 हो जाएगा। तो 5 10 15 20 एक एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका एक ASCII कोड होता है, इसमें आपका जैसे अल्फ़ाबेट है, कैपिटल A टू कैपिटल Z आपका 65 से 90 तक होता है, स्मॉल a टू स्मॉल z आपका 97 टू 122 तक होता है और ब्लैंक स्पेस होता है जो आपका वो 32 होता है। यहाँ देखिए आपके पास एक कैरेक्टर है AEIOU एरे है 0 1 2 3 4, इसमें क्या है सिस्टम नोड ऑर्डर पेंटिलन करना है आपको कैरेक्टर एट 0 इंटू 2। कैरेक्टर एट 0 आपका ए है, ए को इंटू 2 करना है। अब ए को पहले वो इंटीजर में चेंज हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 65 होती है, 65 इंटू 2 आपका हो जाएगा 130 इसका आंसर है। ये बहुत से क्वेश्चन आपके पास सिंगल डायमेंशन एरे में भी, आप इन सबको कीजिएगा। अब डबल डायमेंशन एरे की बारी, देखो डबल डायमेंशन एरे आपको कैसे करना है। डबल डायमेंशन एरे क्या होता है, इसमें डबल एड्रेस होता है। मान लीजिए एक एरे आपके पास इट इज 2 4 5 6 5 7 8 1 34 1 10 और 9, ये सब आपके पास एरे दिया है। 6 5 7 8 1 10 9, इसे आपको कैसे करना है, इसे आपको करने के लिए अब जैसे आपका इसमें डबल डायमेंशन में एरे होता है वो एक्स एट और एट होता है, मतलब एक रो के लिए होता है कॉलम के लिए होता है। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे 0 1 2 3 और इसके लिए भी 0 1 2, तो जो ये वाले नंबर होते हैं ये रो वाला नंबर होता है, जो ये वाले नंबर होते हैं ये कॉलम्स का नंबर होता है। सबसे पहले आपका रो का एड्रेस होता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया एलिमेंट कि एक्स एट 1 2 में क्या है, तो मतलब रो के फर्स्ट वाला कॉलम का सेकंड वाला। तो रो के फर्स्ट में क्या है 0 से स्टार्ट करना है हमेशा। रो के फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ये 0 है ये 1 है 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। और रो के और कॉलम के सेकंड में कॉलम का 0 1 2 कॉलम का सेकंड में उसी के रिस्पेक्ट में तो 8 आ जाएगा, 5 8 इसका आंसर है। अब जो हमें क्वेश्चन पूछा है उसको कैसे करना है, क्वेश्चन में पूछा है कि x एट 2 3 x एट 1 2, तो 2 3 पे क्या है देखिए 2 पे आपके पास ये है, ये वाली आपके पास 2 वाली लाइन है और 3 वाली लाइन आपके पास ये पे, तो जहां पे मीट हो रही है वहां पे आ जाइए 9, तो ये वाला एलिमेंट आपके पास 9 हो गया प्लस x एट 1 2। अभी x एट 1 2 क्या है, तो रो पहले आता है फिर कॉलम आता है, तो रो हमारा इस साइड से है कॉलम हमारा इस साइड से होता है। रो में 1 है यानी कि रो का 1 ये वाला इससे आगे जाएगा, कॉलम हमारा 2 है 2 इससे नीचे जाएगा, तो यहाँ पे इधर पे ये 8 एलिमेंट है 8th वाला 9 + 8 17। आपने मैट्रिसेस तो किया होगा मैथ्स में, जस्ट एकदम वैसा ही है, आपको बस इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। गुड, ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ें आपके पास है आप इस पर कर सकते हो। थोड़ा मैं इसमें आपको बताता हूँ। इंट एरे है न्यू इंट 3 4, मतलब एक एरे है आपके पास, आपने एक एरे नाम से एक एरे बनाया डबल एड्रेस है इसमें, जिसको आपने दिया है न्यू इंट, एक नया एरे 3 4, तो एरे 3 और 4 का बन रहा है, तो मतलब रो 3 है कॉलम 4, यानी कि इतना उसकी लेंथ है, इतना उसमें एलिमेंट्स, वैसे मतलब उसका एड्रेस है इतने उसमें टोटल एलिमेंट्स स्टोर होंगे। 3 एलिमेंट्स है तो 0 1 2 में होगा,
4 है तो 0 1 2 3 होगा। तो ये रो होता है, कॉलम होता है, लिख दीजिए। रो में वैसे लिख दो 0 1 2, इसमें 0 1 2 3। तो पहले आपसे पूछा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ पूछा है, यानी कि एरे की लेंथ कितनी है। कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसकी लेंथ होगी इस एरे की। इस एरे की ये आंसर फॉर्म दिया यहाँ पे, इसकी 12 लेंथ होगी इस एरे की। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट लेंथ एरे एट 0 डॉट लेंथ। अब 0 डॉट लेंथ में क्या होगा, मतलब एरे के अगर आप 0वां एलिमेंट देखोगे एट 0, एरे का अगर आप 0th एलिमेंट देखोगे तो वो होगा। इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ वैसे नॉट डिफाइंड होगी, तो यहाँ पे ये रॉन्ग दिया, इसे रहने दीजिए। तो ये इसका आंसर होगा। बाकी बहुत से और क्वेश्चन है एरे पे। और लास्ट आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग है। स्ट्रिंग हैंडलिंग बस आपके पास स्ट्रिंग फंक्शंस है, उनको आपको बस समझना है। टोटल 14-15 फंक्शंस है, उन फंक्शंस को आपको अच्छे से देखना है। डेफिनेटली आप कंप्यूटर में अच्छे से स्कोर कर लोगे। ऐसा आप देख सकते हो कैरेट, कैरेट मतलब कि उस पोजीशन पे कौन सा कैरेट है, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, 0 1 2 3 4 5, 2 पे एल है, एल प्रिंट हो जाएगा। गैलेक्सी वाई गेम्स, तो ये कंपेयर टू मतलब एक दूसरे को कंपेयर करना है। पहले लिख दीजिए आप गैलेक्सी, साथ साथ गैलेक्सी लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए आप गेम्स। ठीक है, अब इसे कंपेयर करना है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरे में फर्क है। अब जो एल है उसको आप ASCII कोड में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक आपका 97 to 122 होता है। अब ए 97 में है तो गिन लीजिए, मैं आपको गिन के बताता हूँ। 97 ABC 97 पे आपका ए है, ऐसा आपको गिनना है। 97 99 100 1 2 3 4 5 ABCD EFGHIJKL, एल आपका आ रहा है 108 पे, एम आपका कहाँ है, एम जस्ट उसके एक बाद आते हैं एल एम, तो ये 109 पे आ रहा है। आपको एक दूसरे को माइनस करना है, 108 माइनस 109 कितना होता है, -1। इसका आंसर आपका -1 आ जाएगा। और पहले पूछते कि कैरेट जीरो सेम है, मतलब दोनों का 0th एलिमेंट सेम है, बिल्कुल सेम है, जी है, तो ट्रू हो जाएगा। अभी इसमें आपका क्या होता है कि आपको x कंपेयर y करना है, यानी कि x ऊपर आएगा y नीचे आएगा। अगर y कंपेयर x होता तब क्या होता, y ऊपर आता, तो आपका गेम्स ऊपर आता एंड आपकी जो गैलेक्सी थी वो नीचे आ जाती। तो कंपेयर करते m ऊपर है, m 109 ऊपर है, 108 ऊपर है, तो 109 माइनस 108 होता तो तब 1 आता, तब -1 नहीं आता। ओके, ये आपके पास अगला क्वेश्चन है इस पार्ट का। हेलो वर्ड आपको स्ट्रिंग दी है, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन str डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसकी लेंथ है, प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन इंडेक्स ऑफ ओ कहाँ पे आ रहा है, एक होता है इंडेक्स ऑफ मतलब सबसे पहले ओ कहाँ पे आ रहा है, एक होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब सबसे लास्ट में वो चीज कहाँ पे आ रही है। देखिए लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, बाकी सब चीजें 0 से स्टार्ट होती है। इसे 0 से कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, ओ का इंडेक्स 4 आ रहा है। आपसे अगर लास्ट इंडेक्स पूछता तो क्या होता, 4 5 6 7, लास्ट पार्ट में 7 आ रहा है, इंडेक्स 4 है, लास्ट इंडेक्स 7 है। आ गया आपका आंसर। एक ये लीजिए, एक स्ट्रिंग आपको ऐसे दिया है, जे कैपिटल जावा दिया है, एक आपको जावा दिया है। पहले आपको दिया है इक्वल्स। इक्वल फंक्शन में क्या होता है कि दोनों टोटली इक्वल होने चाहिए, केस भी कैपिटल लेटर भी सब कुछ, तो ये दोनों क्या सेम है, उस हिसाब से ये नहीं है तो ये फॉल्स होगा पहला। दूसरा क्या है, इक्वल इग्नोर केस, मतलब इक्वल होना चाहिए लेकिन केस अगर केसेस को इग्नोर करना है, तो वर्ड जावा जावा सेम है, बिल्कुल सेम है, तो पहला फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू होगा। अगला है हेलो इसकी, हाँ देखिए अब ये स्ट्रिंग है, हेलो इसके सामने दो ब्लैंक स्पेस थी, इसकी लेंथ कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 इसकी लेंथ थी। फंक्शन दिया एस डॉट ट्रिम, एस डॉट ट्रिम का मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग है उसके पास अगर लीडिंग में सामने में अगर ब्लैंक स्पेस है और ट्रेलिंग में पीछे अगर ब्लैंक स्पेस है, दोनों हट जाएंगे, तो ये दोनों हट गए। अब इसमें सिर्फ 5 ही है तो इसकी लेंथ 5 हो जाएगी बस। 9.6 से आपके पास है, इसमें प्रोग्रामिंग दिया है, इसमें आपको सब स्ट्रिंग करना है। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है काटना, उससे काटना। आपको 3 से 7 तक काटना है, लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको 3 से 7 तक काटना है। 3 से 7 का मतलब ये है कि आप पहले इसमें आ जाइए, ढूंढिए 3 वाला कहाँ पे है,
3 आपकी जी है 3 4 5 6 और 7 नहीं आता। पहला आएगा ये इंक्लूड होगा लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा, तो 3 से लेकर 7 तक यानी कि 6 तक चलेगा, तो ग्राम प्रिंट होगा इसमें, ग्राम। अब है अपर केस कंप्यूटर का अपर केस करना है, कैपिटल करना है, मिस, हाँ ये थोड़ा कर लीजिए। ये स्ट्रिंग ऐसे मिसिसिपी दी है, एक रिवर का नाम है, तो एस डॉट रिप्लेस आई भी दे, आई को ए से रिप्लेस करना है, कर लीजिए। इसमें MOSSOSSOPPO मोसोसोपो इसमें प्रिंट हो जाएगा पहला, और यहाँ पे आपको दिए, आई एम सॉरी ए दिया था, माय मिस्टेक। मसासापा प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ साथ एस डॉट इंडेक्स ऑफ एस, एस का इंडेक्स क्या है देखो 0 1 2, 2 आ जाएगा। लास्ट पूछता तो 3 4 5 6 आता, तो 2 इसका आंसर है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट रेंट लास्ट इंडेक्स ऑफ एक्स, ये 6 है। इसमें आपका लास्ट इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 5 6 है इसका आंसर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। बस बाकी आपका यही है, इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये मैंने आपको कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बताए हैं, कुछ मैंने आपको इसके बीच में थ्योरी भी बताई है, आप इन सभी को कर लीजिए एंड डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू ऑल। एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।